खून के छींटे भी हम लोग देखे हैं, चारों तरफ छींटे हैं, यानी घुमा घुमा के मारे हैं और सर को ईंटे से कूच के धारदार हथियार से आंख में पेचकस डाल के। बताइए इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जा रही है कि एक राक्षस वाला काम कर दे रहे हैं लोग। बर्बरता की सीमा से परे है ना कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट हो गई है। जब मतलब ये पूरा क्लियर है कि उनको भी मार दिया गया, क्योंकि अगर नहीं मिले हैं तो जिंदा भी हो सकते हैं। नहीं, जिंदा नहीं है, मार दिए गए। कहाँ ले जाया गया तो सबके डाउट है। डाउट जब दो लोगों को यहाँ फेंका गया, तीसरे को लाते थोड़े जाएंगे। जी, तीसरा भी इसी में होगा। तो अगर कुत्ता भौंकता है तो सारे लोग जाग जाते हैं। और क्या? अरे हमारे घर के सामने कुत्ता भौंक रहा है, बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी हत्या हुई और किसी को पता नहीं चला। तो अब सोचिए कि 3 लोगों को मारने के लिए कम से कम उससे ज्यादा रहे होंगे ना। बिल्कुल। उससे कम तो रहेंगे नहीं। वो लड़का भी बहुत तंदुरुस्त था जो मार। हमको प्रशासन से कोई संतुष्टि नहीं है। अगर संतुष्टि होती हमारी माँ बहन जाके थाने में ना बैठती। जी। अब तक निष्कर्ष निकल गया होता बनी कि हमरा के संतोष देता रहन कि काल दे परसों दे ई कर्जा मांगे तब न कल न्याय मांगे बन संतान मांगे बनी संतान के न मांगता नी। जब हमारे चल गई तो हमारे बाडिए दो वर्दी पहन के क्या बैठल बड़े जा, तो वर्दी में क्या कीमत बा? कुछ कीमत नहीं है। वो धरे हैं ऐसे किए हैं, वैसे किया है, कुछ नहीं किया है। अभी तक से कुछ नहीं किया है। वो झूठ बोल रहा है। वो गंगा का दरियाव नहीं है, एक छोटा सा पोखरा है। तो आज हम मौजूद हैं गाजीपुर के गामर गांव में, जो एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जहां पे हर घर में 2-4 फौजी हैं। बता दें आपको, इस समय सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जहां पे आज हम उसी घटना स्थल पे खड़े हैं, जहां पे 3 लोगों को मार करके बेरहमी से, जिनके खोपड़ी में ईंटे से कूच करके और आंख में पेचकस डाल करके बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या करके इसी पोखरी में फेंका गया है, जिसमें 2 लोगों की लाश मिली है और एक लोगों की नहीं मिली है। बता दें दोस्तों, ये जो घटना है दिल झकझोर देने वाली घटना है। बताइए इंसान के अंदर क्या हो गया है कि जो इंसानियत नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। हाँ, जैसे शैतानों वाला काम लोग कर रहे हैं। बता दें आपको कि जो ये घटना है बहुत ही बेरहमी है, जिसमें जो 2 बच्चे हैं वो माँ बाप के अकेले हैं और एक लोग 2 भाई हैं। बता दें, अब सोचिए कि जिनके घर का इकलौता चिराग चला जाए। हाँ, मामला आपसी कुछ रंजिश का रहा होगा, लेकिन इतना तुल पकड़ लिया कि अब क्या बताया जाए। चाचा जी, इनसे थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। हम तो बता चुके हैं। हाँ ठीक है चाचा, ये जो मामला भइल है, इतना बड़ा घटना भइल है, एकर का कारण है? कहाँ से इतना बड़ा तुल पकड़ ला? अभी कुल वर्चस्व वाली बात सुने में आ रहा बटे कि वर्चस्व के लड़ाई बटे में दो ये यंग पीढ़ी जौन बाटे तो अपन एक दूसरा के कहीं कोनो दुर्गा पूजा उत्सव में कुछ नाच डांस वगैरह के चलते विवाद कुछ किसी बात पर हो गए लोग ऊपर अपन हम तोहरा के देख लेब तरीके से देखे में जान चल गए। तो चाचा जो कि मरले हम लोग पूरा गांव के बीचे में गली में घुमा के मरले हम के देख ले बटे हम कोनो लोग बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, ऐसे खून के छींटे भी हम लोग देखे हैं, चारों तरफ छींटे हैं, यानी घुमा के मारे हैं और सर को ईंटे से कूच के धारदार हथियार से आंख में पेचकस डाल के। बताइए इंसान के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ जा रही है कि एक राक्षस वाला काम कर दे रहे हैं लोग। बर्बरता की सीमा से परे है ना। कहीं बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब नशा पता ही ये सब लोग खाएंगे पिएंगे, गार्जियनशिप के कंट्रोल बुद्धि खराब हो गई है। बुद्धि खराब हो जाएगी तो यही सब उल्टा सीधा काम होगा। क्या होगा? लेकिन किसी को शंका भी नहीं था कि नहीं इतना बड़ा घटना हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अब सोचिए कि इतनी घनी आबादी में अंकल जी 10:30 बजे घटना हुई, किसी को मालूम तक नहीं चला। वही बात है, ये भी तो दिल झकझोरने वाली बात है। सही बात। हाँ, अगर कुत्ता भौंकता है तो सारे लोग जाग जाते हैं। और क्या? अरे हमारे घर के सामने कुत्ता भौंक रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इतनी बड़ी हत्या हुई और किसी को पता नहीं चला। तो अब सोचिए कि 3 लोगों को मारने के लिए कम से कम उससे ज्यादा रहे होंगे ना। बिल्कुल। उससे कम तो रहेंगे नहीं। वो लड़का भी बहुत तंदुरुस्त था जो मारा गया, एक सौरभ के क्या नाम है उसका। और हाँ, सब बड़े हिस्ट पुष्ट लड़के थे, तो आसानी से काबू में आने वाले लोग नहीं थे, लेकिन अब अच्छी पर्सनालिटी थी। हाँ, यानी कहीं न कहीं उनका भविष्य उज्जवल था, आने वाले समय में नौकरी पा जाती। बिल्कुल। लेकिन इन दरिंदों की वजह से उनका जीवन खराब हो गया। बिल्कुल खराब, क्या अब खत्म हो गया। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो 2 बच्चे थे वो माँ बाप के इकलौते थे। बिल्कुल। अब बताइए, उनका तो चिराग ही चला गया। बिल्कुल। हाँ, तो इन दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए आप बताइए। अब क्या होना चाहिए उसके साथ? अब प्रशासन का जो कानूनन जो जिम्मेवारी है उसको पूरा करना चाहिए। उनको
जो इस तरीके के लड़के हैं उनको पकड़ करके सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और क्या है। अब 2 लोगों की लाश मिली, 1 लोगों की लाश भी नहीं मिल रही है। हाँ, उसको कहाँ गायब कर दिए सब कि वो लाश नहीं मिल रही है। अब वही अब सोचिए लाश तक गायब कर दे सब। वही है ना, इतना शातिर लोग हैं कि क्या बताया जाए। तो आप भी दादाजी इसी गांव के रहने वाले हैं। बिल्कुल अब सोचिए कहीं न कहीं आप भी सेफ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, सुरक्षित है, सब माहौल ही एकदम गड़बड़ है। क्या अब सोचिए कि जैसे नौजवान की हट्टे कट्टे की धारदार हथियार से हत्या हो गई। हाँ। तो आप तो थोड़ा ओल्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ? कभी आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्या आप महसूस कर रहे हैं? क्या क्यों नहीं महसूस करेंगे। ऐसा माहौल बनने पर तो कोई ठिकाना नहीं है ना कि कब क्या किसके साथ घटना घट सकती यही वो है। पोखरी जहाँ 3 लोग फेंके गए। हाँ हाँ 2 लोग मिले, 1 लोग मिले ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सुबह शाम यहाँ आते जाते हैं, ये हमारा प्लॉट है और यहाँ पर आते रहते हैं। हम कोई दिक्कत नहीं है, गाँव के अंदर में हमारा घर पड़ता है। हमको प्रशासन से कोई संतुष्टि नहीं है। अगर संतुष्टि होती हमारी माँ बहन जाके थाने में ना बैठती। जी जी। अब तक निष्कर्ष निकल गया होता है। ये लोग ऐसे मतलब कि नाव को केवल दौड़ा रहे हैं और बाकी कुछ मतलब मिल नहीं रहा। कुछ नहीं। दोनों लाश गाँव ही खोजा है, हम लोग खोजे हैं। अच्छा, वो जो दोनों लाश मिली है वो आप लोग ही ढूंढे हैं? हाँ, गाँव खोजा। इस टीम ने नहीं ढूंढा? कुछ नहीं। जी जी। इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने ही उसको पाया है। इसकी गहराई 25 फुट है। 25 फीट। ये पुराना तालाब वालाब था, कैसा तालाब था ये? ये पुराना तालाब था, इसको सुंदरीकरण करा के गड्ढा कराया गया है। अच्छा, इसकी गहराई और बढ़ाई गई है। हाँ, हम्म। जबकि इंडिया टीम की 10 फीट गहराई है, 15 फीट नीचे से कुछ नहीं लाएगा। तो हमारी प्रशासन से योगी बाबा से रिक्वेस्ट है कि आप नेवी को हायर किया जाए। हमारे जिला में बैठे नेवी वाले जी। अब वो आएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी, जी। इसमें लाश है कि ना है, प्रशासन उलझा रही है जी जी और मामले को सुलझाना चाहती है। जी जी हम यही आप लोगों को भी चाहेंगे जी कि हम बाबा पूजनी हैं जी। हम लोग का, बस। बिल्कुल, जो है जोगी जी का बुलडोज़र भी मशहूर है कि जो अपराधी होते हैं बड़े बड़े अपराधियों के घर पर चल जाते हैं और अपराधियों को सज़ा देने में जो है जोगी सरकार काफ़ी ही कामयाब रही और लोगों की एक बहुत बड़ी उम्मीद है और आशा भी है। तो एक घटना को आज 4 दिन हो गए, अभी तक जो है कुछ पता नहीं, कुछ सुराग नहीं चल पाया नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। अंकित सिंह का। नहीं, मतलब ये पूरा क्लियर है कि उनको भी मार दिया गया, क्योंकि अगर नहीं मिले हैं तो जिंदा भी हो सकते हैं। नहीं, जिंदा नहीं है, मार दिया गया है। मार दिए गए हैं। कहाँ ले जाया गया तो सबके डाउट है। ठीक है। डाउट, जब 2 लोगों को यहाँ फेंका गया तो तीसरे को लाते थोड़े जाएंगे। जी जी जी। तीसरा भी इसी में होगा। तो आप लोगों ने देखा जो है कि यहाँ पर जो है अभी भी जो काम चल रहा है और इस पोखरे की जो लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हैं काफ़ी दूरी में। ये 2.5 बीघे का पोखरा है। ये 2.5 बीघे का पोखरा है और इसकी गहराई जो बताई जा रही है 25 फीट, यानी कि 25 फीट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10 फीट पर जो है एक मकान जो है लादा जाता है, उसकी छत लादी जाती है। कम से कम 3 तल्ला इसकी गहराई है, यानी कि इसमें अगर उस तरीके से देखा जाए तो हाथी भी डूब जाएगा, इतना एक गहरा तालाब है। तो इतने गहरे तालाब में जो है उनके जो है शरीर को ढूंढना भी, अगर क्या जो दोनों लाश मिली है क्या उनके शरीर में कुछ ईंटा पत्थर भी बांधे थे या डायरेक्ट फेंके थे वो लोग? विक्की सिंह का जो डेड बॉडी मिला उनका सर नहीं था। अच्छा, सर नहीं था। मतलब ईंट पत्थर से कुछ गया था। अच्छा, कुछ दिए थे। हाँ, उसके बाद यहाँ पे धारदार हथियार था, यहाँ पे तलवार गणासा का। और जो सौरभ सिंह लाश मिला उनकी ये बाजू काटी गई थी। उसके बाद आँख, अच्छा, बाजू काट के अलग कर दिया गया था? नहीं थी उसी में। अच्छा अच्छा, जुड़ा हुआ। उसके बाद आँख में पेचकस डाला गया था। अच्छा, पेचकस से आंखें निकाल लिए थे। हाँ, और गर्दन में राड। अच्छा, यहाँ गर्दन में राड डाले थे। अच्छा, वो कहाँ पर मिली थी, वो जो लाश कहाँ पर मिली थी? विक्की सिंह का लाश यहाँ पे मिला था। अच्छा, ये सामने जो है, हम बता दें कि जो है विक्की सिंह का जो शरीर है, मृत शरीर यहाँ पर मिलता है, यानी कि विक्की सिंह का जो है यहाँ पर मतलब कुछ खून के छींटे भी दिख रहे हैं क्या? यहीं पे। और सौरभ सिंह का लाश वहाँ पर मिला। अच्छा, सौरभ सिंह का वहाँ पर मिलता है। और ऐसे में जो है 25 फुट की गहराई जो है, मतलब ये जो यहीं से डायरेक्ट गहरा है क्या ये? इसकी गहराई डायरेक्ट है। ठीक, नीचे उतर आ जाइए जो है, क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी इस गहरे तालाब में घटना को अंजाम देते हैं और तीसरे अंकित सिंह को जो ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं कि अभी भी जो है NDRF की जो है टीम लगी हुई है अंकित सिंह को तलाशने के लिए, यानी कि तलाश अभियान जारी है। लेकिन आज चौथा दिन हो गया, अभी भी जो है वो शरीर मिला हुआ नहीं है। ये मामला बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्दनाक घटना है और ऐसी घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे सामने ये कहूँगा, योगी बाबा
जो दोषी हैं उन घर पर बुलडोजर चढ़वाए हैं। अच्छा, बुलडोजर साथ और आपकी क्या मांग है कि अगर जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने 3 लोगों को मारा है, उनके साथ कैसी कार्रवाई हो तो आप लोग संतुष्ट हो? इनकाउंटर हो ना, इनकाउंटर हो। उनका किसी सीधा? हाँ सीधा। जो दोषी है उसको जेल में क्यों रखा जाए? इनकाउंटर हो सीधा। जी किसी माँ का गोद उजड़ा हुआ है, जी सीधा इनकाउंटर हो। दोषी है तो इनकाउंटर हो उसका। उसके घर पर बुलडोजर चला जाए, उसका प्रॉपर्टी जब्त हो। अब ऐसा प्रूफ क्या चाहिए? ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी गांव गाहमर की जो भी नई अपडेट आएगी हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।